हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस राज फ्रॉम बी एडुकेयर। क्लैट 2024 का रिजल्ट आ चुका है। आपको कॉल भी आ चुका है। कॉल का मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एसएमएस या फिर ईमेल आ गया होगा या फिर आपको मैसेज आ गया है आपके पोर्टल पे कि आप एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। राइट, फाइन। सो इन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, एक चीज़ याद रखिए, दिस प्रोसेस इज वेरी 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 ईजी। ठीक है, ईजी प्रोसेस है, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ डेट्स हैं उसको आपको ध्यान में रख लेना है। तो इसी पर्टिकुलर पीडीएफ में 10 पेज की पीडीएफ है, क्लैट की कंसोर्टियम की जो वेबसाइट है उस पर रेडी है। ठीक है, सबसे पहले आपको इस पर्टिकुलर प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, करने के लिए इसका जो नाम दिया गया एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस। अब एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि काउंसलिंग मतलब वहाँ पे क्या 1-on-1 काउंसलिंग होगा, कोई हमें बातें करेगा फ़ोन पे, वर्चुअल या फिर सामने सामने? जी नहीं, ये एडमिशन प्रोसेस का नाम है। ठीक है, तो आपको ये जो काउंसलिंग है ये एक प्रोसेस समझ के चलना है। स्टार्ट कब होगा? स्टार्ट हो चुका है 11 दिसंबर से। कब तक चलेगा? मतलब जो रजिस्ट्रेशन है, पार्टिसिपेट जो करना है 20 तारीख तक आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसके लिए प्रोसेस क्या है? बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। जिस वेबसाइट पे आपने पूरे फॉर्म भरे उसी वेबसाइट पे आप लॉगिन कर लीजिए। आपको वहाँ पे दिखेगा कि आपको कॉल्स, आप एडमिशन प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसके लिए वहाँ पे आपके थोड़े से पैसे मांगेंगे। ठीक है, तो पार्टिसिपेट करने के लिए आपको थोड़ी सी फीस देनी पड़ेगी। थोड़ी सी मतलब फीस काफ़ी बड़ी है, बट ये आपको पे करना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 30,000 रुपीज़, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, ST, SC, OBC, ठीक है, तो आपको 20,000 रुपीज़ यहाँ पे पे करना पड़ेगा। ओके, दिस इज जस्ट दी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, अब ये किस चीज़ का ले रहे हैं? ये देखो, ये आप सीरियस स्टूडेंट हो इसलिए वो आपको ले रहे हैं। इन केस पूरे एडमिशन के दौरान, मतलब जो पूरे राउंड चलेंगे, कल को सीट नहीं मिला तो क्या होगा? NLU में सीट नहीं मिला तो क्या होगा, और अगर सीट मिल गया तो क्या होगा? ये भी चीज़ें हमें समझना बड़ा जरूरी है। अगर सीट नहीं मिला, पाँचों राउंड्स होने के बावजूद आपके पैसे रिटर्न आ जाएंगे, सिंपल। और इनकेस सीट मिल गया तो जो कॉलेज की फ़ीस होगी, यूनिवर्सिटी की आपकी फ़ीस होगी, उसमें से ये पैसे माइनस करके आपको बैलेंस अमाउंट ही देना है। तो ये पैसे कहीं जाएंगे नहीं आपके। ठीक है, आपको अगर कल को पैसे रिफंड आएंगे तो कहाँ आएंगे? तो जब आप फॉर्म भरोगे वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स देना जरूरी है, जिसमें आपको पैसे चाहिए होंगे। ठीक है, लॉगिन करिए पेज पे, देख लीजिए मेकअप पेमेंट। एक बार आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट सक्सेसफुल होगा, 20 तारीख के पहले करना है, तो ही आप एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, ये समझा आपको? तो सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे क्लैट कंसोर्टियम, जो बेसिकली आपका क्लैट का वेबसाइट है, उस पर जाके यू हैव टू पार्टिसिपेट फॉर द एडमिशन प्रोसेस। दिस इज द स्टेप 1। ठीक है, इसके आगे क्या होगा? इसके आगे हमें दो चीज़ें समझनी है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। बहुत ही सिंपल सा डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है जो आई बिलीव आपके पास होगा। ठीक है, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड। अब किसी के पास 12th का मार्कशीट अभी नहीं हो सकता क्योंकि एग्ज़ाम होना बाकी है। बेफिक्र रहो, जब एग्ज़ाम हो जाएगा, अभी आप अपीएड का ऑप्शन वहाँ पे डाल के आप आगे बढ़ सकते हो। जब एग्ज़ाम हो जाएगा, जब मार्कशीट आ जाएगी, तब आप उसको कॉलेज में दे देना। ठीक है, सिंपल है, परफेक्ट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आप कॉलेज से जाके ले सकते हो। ट्रांसफ़र या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये जनरली एडमिशन प्रोसेस जब हो जाता है, जब आप एक कॉलेज से, अभी तो आप कॉलेज के स्टूडेंट भी हो सकते हो, तो अभी तो आपको नहीं मिलेगा। जब आपका हो जाएगा 12th, अगर आपका हो चुका है, तो जैसे ही आपका जिस कॉलेज में एडमिशन होगा, क्योंकि अभी तो आपको पता ही नहीं ना कि किसको देना है, एडमिशन होने के बाद दोगे, तो अभी आपको फिलहाल उसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तब आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगता है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट बना के दे सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, लिखा रहता है टू होम्स एवर इट में कंसर्न, वैसा, तो वो भी दे देते हैं। तो अगर वैसा कहीं पे है तो आप ले लेना, नहीं है तो आप बाद में भी जाके दे सकते हो। ठीक है, तो 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हो तो उसके आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। PWD स्टूडेंट हो वहाँ पे, और अगर आप डोमिसाइल का बेनिफिट लेना चाहते हो, उस कैटेगरी में सीट अगर आप लेना चाहते हो, तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एंड अगर आप इस पर्टिकुलर जैसे कि EWS कैटेगरी होती है, या फिर मैं कहूँ एक्स सर्विस मैन
के लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व है। तो अगर आप उस पर्टिकुलर वैसे कुछ कैटेगरीज में आपने पार्टिसिपेट किया होगा तो उसके जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ओके, सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे देना होगा। दैट्स इट। अगर आपने नहीं किया है तो आपको नहीं देना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। फाइन, अब हम समझते हैं। एक चीज़ हमने देख लिया, सबसे पहले हमें क्या करना था, रजिस्ट्रेशन करना था, ये पर्टिकुलर चीज़ पे पेमेंट करना था। सेकेंड, हमें क्या करना था, हमारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं। थर्ड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे आप सबमिट कर दोगे, आपके कॉलेजेस के प्रेफरेंसेस भी आपने दिए होंगे, ठीक है। अब आपको अलॉटमेंट लिस्ट आती है, ठीक है। पहला अलॉटमेंट मतलब आपको कौन सा कॉलेज, आपने सारे कॉलेजेस दे दिए कि भाई ये मुझे एनएलयूज है, ये मेरा प्रेफरेंस है, आपने सब रख दिया। अब आपको फर्स्ट अलॉटमेंट होगा। अब इसमें क्या सारे स्टूडेंट्स को जाता है? जी नहीं। जनरली क्या होता है, जो एडमिशन प्रोसेस है, जो मैं कहूँ काउंसलिंग जो प्रोसेस है, इसमें एक सीट के पीछे 5 स्टूडेंट को कॉल जाता है, ठीक है। तो 5 स्टूडेंट्स को मैसेज या फिर ईमेल गया है। मान लीजिए 100 सीट से सारे एनएलयूज में मिला के तो 500 लोगों को गया है कि आप एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसमें से जितने भी स्टूडेंट्स रजिस्टर करेंगे, फिर उसमें से जो जैसे जैसे किए हैं दिस थिंग प्रेफरेंस सेट किए हैं या जो जो कॉलेज डाले, उसके हिसाब से स्कोर के हिसाब से अलॉटमेंट होगा। फर्स्ट राउंड का फर्स्ट लिस्ट कब आएगी? दिसंबर 26 को। क्या सारे स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट होगा? जी नहीं। सी, एक बस में 100 सीट है या एक कॉलेज में आपके 100 सीट है अप्रोक्स, मतलब मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब 100 सीट के जगह पे 100 लोगों को कॉल दे दिए, पर क्या अप्लाई तो हो सकता है, ऐसे ऐसे सेट 5 गुना लोगों को किए तो 500 लोग खड़े थे, 100 जन को सीट का ओपन इन्विटेशन दे दिए कि भाई आप 100 लोग आके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, आपका नाम आ गया है। पर क्या 100 के लोग, 100 जो लोग थे वो जाएंगे? नहीं ना। तो बाकी के लोगों को फिर नेक्स्ट राउंड में नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट लिस्ट आपकी आ जाएगी दिसंबर 26 को। आपको पेमेंट ऑफ कंफर्मेशन, ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा। एंड आपको एनएलयूज में जाके एडमिशन लेने पड़ेंगे। कब तक? 26 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी के बीच में। फिर सेकंड लिस्ट आती है, फिर उसका भी डेट यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर थर्ड लिस्ट आएगी, ओके। तो ये 3 लिस्ट यहाँ पे आती है। बट एज ए सेड अर्लियर की 5 लिस्ट होगी, यस होगी। यहाँ तक क्या होता है, दे क्लोज है उनका एक राउंड ऑफ जो एडमिशन प्रोसेस है ना, उसको पूरी तरीके से ख़त्म करते थे। और ये काफ़ी लंबा समय तक चलेगा। आप देख रहे हो जनवरी 25 तक तो आपका थर्ड राउंड का कंफर्मेशन था। बट जो यूनिवर्सिटी की फीस होती है, काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, एडमिशन मिल गया लेकिन नहीं लेते एडमिशन किसी भी रीज़न से। बट 14 मई तक का उनके पास टाइम होगा, जिन स्टूडेंट्स ने फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट किया था, ठीक है, 14 मई तक। उसके बाद फिर राउंड 4 एंड राउंड 5 आता है, जो आपका मई 20, मई 28 तारीख तक चलेगा, ठीक है। 31 मई तक जाके आप एडमिशन ले सकते हो। अभी हो सकता है आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग लगे, बेफिक्र रहो। हमारे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर इसी प्रकार से वीडियोस आते रहेंगे, और आप हमारे अगर क्लासरूम स्टूडेंट हो तो हम क्लासरूम में भी डिस्कस करते रहेंगे। अभी फिलहाल आपको जो करना है, क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट रेडी कर देनी है। 20 तारीख के पहले आपको रजिस्टर कर देना है, एंड जो रजिस्ट्रेशन की फीस थी वो आपको दे देनी है। एक और चीज़, फ्रीज एंड फ्लोट क्या होता है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्रीज का मतलब होता है आपको जो कॉलेज मिला है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप उसको फ्रीज कर दोगे, कॉलेज की फीस दे दोगे, आपका एडमिशन हो गया। बट फ्लोट का मतलब क्या है? फ्लोट का मतलब है आपको जो सीट मिली है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इससे और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, जो आपने डिसाइड किया है, तो आपको फिर फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन 4 राउंड तक आप चला सकते हो। 5वां लास्ट होता है, तो वहाँ पे कोई चीज़ें नहीं होगी। फाइन, तो ये समझ में आ गया आपको फ्रीज एंड फ्लोट। एंड बीच में अगर आपको कभी एग्जिट करना पड़ा, मान लीजिए किसी रीज़न से आप बोलोगे नहीं मुझे अभी एनएलयूज में नहीं जाना है, मुझे कोई और कॉलेज मिल गया, तो आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस से आप एग्जिट हो सकते हो आसानी के साथ, ठीक है। 5 राउंड्स यहाँ पे होने वाले हैं, और जो स्टूडेंट्स एग्जिट करेंगे या फिर पार्टिसिपेट कर रहे थे 5 राउंड तक, बट किसी रीज़न से सीट नहीं मिली, तो क्या होगा, आपके पैसे आपको वापस आ जाएंगे, आपने बैंक अकाउंट नंबर पहले से दिया हुआ था, ठीक है। तो यही सब चीज़ें इस पर्टिकुलर
PDF में लिखी हुई हैं, आप इसको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इन केस आपके मन में कुछ और सवाल होंगे, हमारा जो चैनल है, ये पर्टिकुलर जो वीडियो आप सुन रहे हो, इसके नीचे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, वी विल ट्राई टू हेल्प यू देयर, ठीक है। एंड अगर आप क्लासरूम स्टूडेंट हो, देन डेफिनेटली यू कैन रीच अस, सो वी कैन हेल्प यू। थैंक यू सो मच।